तो हमारी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक बेवकूफ को सड़क पर $1.5 मिलियन पड़े हुए मिलते हैं, जो पैसे आपको कम लग रहे होंगे, पर सन 1981 के हिसाब से वो बहुत ज्यादा पैसे थे, जिनसे आप उस समय 5 गांव इकट्ठे एक साथ लाइन में खरीद सकते थे। खैर, वो बेवकूफ उन पैसों को संभाल नहीं पाता, छुपा नहीं पाता, खर्च नहीं कर पाता। तो आखिरकार कर क्या पाता है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फेडरल बैंक में नोटों की गड्डियां बनाकर उन्हें बैग में भर के एक बख्तरबंद गाड़ी में डाल दिया जाता है, जो बख्तरबंद गाड़ी झटका नाम की कंपनी की है। जिस झटका कंपनी को बैंकों के पैसे इधर से उधर सुरक्षित तरीके से ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जिस काम को करने के लिए वो कंपनी बैंकों से बहुत मोटा और बढ़िया वाला अमाउंट चार्ज करती है। वहीं इसी शहर में हम गुड्डूमल गंडवा को देखते हैं, जो बाकी मजदूरों के साथ यहाँ मजदूरी का काम करने आया है, पर ये उसका दूसरा हफ्ता है जब उसे फिर से काम नहीं मिला, जिस वजह से अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो सिगरेट तक खरीद सके। खैर, काम ना मिलने की वजह से वो अपने दोस्त फट्टू फटाफट के साथ खटारा कार में बैठकर वहां से जाने लगता है। उधर दूसरी तरफ झटका कंपनी का ट्रक जिसमें पैसे थे, वो अपनी लोकेशन पर जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेते हैं, जिसमें काफी सारे खड्डे थे, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस जिस लोहे के डब्बे में वो पैसे थे वो खड़खड़ा के फ्री हो जाता है और लगातार झटके लगने की वजह से झटका कंपनी का घटिया दरवाजा भी खुल जाता है, जिसके खुलते ही वो पैसों से भरा डब्बा ट्रक से सीधा बाहर नीचे सड़क पे आ गिरता है। जो सब कुछ ये होमलेस गरीब बच्चा देख रहा था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर देख सके कि क्या गिरा है। इतने में उसी रास्ते से अपने गुड्डू मलगंडवा का गुजरना होता है, जिसे वो डब्बा दिखता है तो वो अपने दोस्त फट्टू फटाफट से कहता है, गाड़ी फटाफट साइड में रोक, वो डब्बा हमारे टूल बॉक्स बनाने के काम में आ सकता है। जिस डब्बे को जब वो लेने जाता है तो उसे उसके अंदर पड़े हुए 2 बैग दिखते हैं, जिन पर फेडरल रिजर्व बैंक लिखा हुआ था। जो पढ़ते ही गुड्डू मल की फट जाती है, तो वो इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, पर जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो चुपचाप उन्हें उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है और अपने दोस्त फट्टू फटाफट से कहता है, भड़वे फटाफट गाड़ी भगा। गुड्डू बैग खोलकर देखता है तो उसे पैसों की गड्डियां ही गड्डियां मिलती है, जिन पर बेन फ्रैंकलिन की फोटो छपी हुई थी, मतलब कि वो $100 की गड्डियां थी। फट्टू फटाफट कहता है, साले तू इन नोटों को हाथ मत लगा, वरना इन पर तेरे फिंगरप्रिंट आ जाएंगे। ये पैसा हमारा नहीं है, इसीलिए तुझे ये वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो फेडरल बैंक की प्रॉपर्टी है। गुड्डू मलगंडवा कहता है, हमें ये पैसे सड़क पर पड़े हुए मिले, हमने ना तो किसी को चोट पहुंचाई और ना ही हमने किसी से ये पैसे चुराए। ये सिर्फ उनकी लापरवाही थी, हमने इसमें कोई गुनाह नहीं किया, इसीलिए मेरा लोड़ा वापस करेगा इन्हें। अब फट्टू फटाफट का नाम मैंने ऐसे ही फट्टू नहीं रखा, जिसमें जब उसको सामने कुछ पुलिस वाले दिखते हैं तो वो अपनी गाड़ी को उनसे 10-20 फुट आगे रोक देता है और कहता है, सुन भाई, हम पुलिस वालों के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे, देखो बहान के लिंडो हमें क्या मिला, जिस पर वो हमें बधाई देंगे, रिवॉर्ड के तौर पर पैसे भी देंगे और हम शहर के हीरो बन जाएंगे। तो क्या कहता है तू? गुड्डू मल कहता है, साले गरीबी की वजह से तेरे पिछवाड़े में 4 छेद हो चुके हैं और तुझे हीरो बनने की पड़ी है, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। फट्टू कहता है, ठीक है, मुझे इसमें से आधा हिस्सा नहीं चाहिए, बस तू एक काम कर, चुपचाप मेरी गाड़ी से उतर और याद रखना तुझे पैसे कभी नहीं मिले, ना तू कभी मेरे साथ मेरी कार में बैठा और ना ही मुझे पता कि तेरे पास कोई पैसे हैं, समझ गया? तो चल अब उतर। जिस पर ना चाहते हुए अपने गंडवे दोस्त की वजह से गुड्डू मल को पुलिस वालों के सामने ही पैसों की गड्डियां लेकर उतरना पड़ता है, जिन पैसों को लेकर वो अपने घर पहुंचता है और उन्हें थैलों से निकालकर बैग में भरकर अपने कपड़ों की अलमारी में छुपा देता है। वहीं दूसरी तरफ झटका कंपनी का मालिक और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं, जहां वो पैसों का भरा हुआ डब्बा गिरा था। सिक्योरिटी गार्ड अपने मालिक से कहता है, सर हमने दरवाजा अच्छे से लॉक किया था, फिर भी ना जाने पैसे कैसे नीचे गिर गए। डिटेक्टिव पूछता है, कितने पैसे गिरे हैं? झटका कंपनी का मालिक कहता है, तकरीबन $1.2 मिलियन, जिस पर डिटेक्टिव ट्रक के अंदर घुसता है और बाहर से लॉक लगाने के लिए कहता है, जिस लॉक को वो सिर्फ एक ही लात मारकर तोड़ देता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि झटका कंपनी पैसों के मामले में बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरत रही थी। ऊपर से उन्होंने पीछे बैठने वाले सिक्योरिटी गार्ड को भी हायर नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। आगे टीवी पर खबर चलती है कि ट्रक से $1.2 मिलियन गिर गए हैं, जिसको भी वो पैसे मिले हो तुरंत वापस कर दो, क्योंकि वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं। जिस खबर को गुड्डू मल गंडवा की फैमिली देख रही थी, तो वो आपस में चर्चा करने लगते हैं कि जिसको भी वो पैसे मिले हैं उसको क्या करना चाहिए। भाई कहता है, मेरे अनुसार जिसको भी वो पैसे मिले हैं उसे वो तुरंत वापस कर देने चाहिए, वरना उसे जेल होगी, क्योंकि कानून के हिसाब से $200 से ऊपर की वस्तु अगर किसी को गिरी हुई मिलती है तो उसे वो तुरंत पुलिस वालों को देनी होती है, वरना उस पर सेम वही चोरी वाले और धोखाधड़ी वाले चार्जेस लगते हैं। लेकिन अपना गुड्डू मल बिल्कुल भी उन पैसों को वापस नहीं करना चाहता था, जिस पर वो उन पैसों को उड़ाना चालू कर देता है और रास्ते में बैठे भिखारियों को $100 दान में देता है। बेवकूफ साला खुद फंसने के काम कर रहा है। खैर आगे
आगे वो एक बार में पहुंचता है जहां सभी लोग पैसों की ही बात कर रहे थे कि उन्हें वो पैसा मिलता तो वो क्या क्या करते, उन्हें कहां कहां कैसे कैसे उड़ाते। गुड्डूमल बार में एक खूबसूरत माल रूपा फ्रंटलाइन से मिलता है जो कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, कभी उसे अपनी भर भर के दिया करती थी, पर उन बातों को अब काफी समय बीत चुका है। वो पूछता है, ये बता जानेमन, तेरा बैंक में काम कैसा चल रहा है? रूपा फ्रंटलाइन कहती है, अबे टूटे हुए झाट के बाल, मैं किसी बैंक में काम नहीं करती, वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। वो कहता है, देख कुतिया, तुझे